डिंपल जी चुनाव लड़ेंगी कि नहीं लड़ेंगी? कि आपने क्यों नहीं पूछा ये सवाल समाजवादी पार्टी से कि डिंपल जी चुनाव लड़ेंगी या नहीं, और डिंपल जी को टिकट मिलेगा या नहीं, और अगर मिलेगा तो वो किस वर्ग, कहां से, समाज के कौन से जगह यानी हाशिए से आती हैं या नहीं? ये सवाल एक सामान्य सा आदमी आपसे पूछता है। राम मनोज जी प्लीज। देखिए, उस व्यक्ति का जो सवाल है वो बिल्कुल वाजिब है। मैंने आपसे कहा कि सकल संपूर्ण प्रतिनिधित्व कैसे होगा। डिंपल जी चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी ये हमारी पार्टी तय करेगी, लेकिन हमारी पार्टी ये चाहती है कि जो बहुजन वर्ग के लोग हैं, जो खेत में काम करते हैं, जो आपके जो बड़ी बड़ी अटारियां और महलें बनती हैं, जो उनमें काम करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व हो समाजवादी पार्टी। मनोज जी का पॉइंट बिल्कुल क्लियर है और मनोज जी ने अपनी पॉइंट को, बात को बहुत अच्छी तरह से रखा। लेकिन हम चाहते हैं, ये सवाल है, रुको आ रहा हूं। हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, लेकिन आप बढ़ेंगी कैसे ये हमें नहीं मालूम। हमारा तो, हमने एक थ्योरी बनाई है, लेकिन प्रैक्टिकल के पेपर में अभी मुझे नहीं मालूम है कि हम आएंगे कैसे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है मनोज जी कि हम महिलाओं को कैसे लेके आगे आएंगे। नमस्ते। मार्केट एंडिंग हो गई, बाजार खरीदारी हो गई ना? खरीदारी क्या खरीदा आज आपने? हनुमान मंदिर। हनुमान मंदिर है तो अभी तो बढ़िया ही है, माथा टेका आपने। क्या नाम है आपका? राधा। राधा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आज महिला आरक्षण बिल पर महिलाओं पे बात हो रही है, कुछ कहना है आपको? मोदी जी ने हमारे देश का नाम रोशन किया है, मुझे बहुत अच्छे लगता है। मोदी जी ने देश का नाम रोशन किया है, मुझे सिर्फ इतना ही कहना। मैं आ रहा हूं जी। आम आदमी पार्टी, आज बहुत अच्छा डिस्कशन हो रहा है, इसलिए, सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि महिलाएं आज बोल रही, पुरुष नहीं बोल रहे, इसलिए अच्छा हो रहा है जी। देखिए, आम आदमी पार्टी महिला आरक्षण बिल का पूर्णतः समर्थन करती है, लेकिन ये जो आरक्षण बिल है, कहीं ये बिल महिला बेवकूफ बनाओ बिल ना बन के रह जाए। कैसे भाई? सुनिए, पहले भी जब मोदी जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने महिलाओं का दिल जीता था और बोला था बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन क्या हुआ, 9.5 साल तक महिलाओं पर सिर्फ अत्याचार ही होता रहा। और आज जब चुनाव आ गए हैं तो उन्हें महिला आरक्षण की याद आ गई, और उनको भी बहुत अच्छे से पता है। आज अगर आप सभी फैक्ट्स देखेंगे, क्योंकि आपने भी अभी कहा कि जब डिलिमिटेशन होना है, जनगणना होनी है, तो आज 2024 में तो इसका फायदा उठा ही नहीं पाएंगी। और दूसरा, सिर्फ सांसद और विधायक में ही क्यों आरक्षण मिले महिलाओं को, नौकरियों में आरक्षण क्यों ना मिले? मैं आपसे एक सवाल पूछूं? 27 साल आप वेट करती रही और अब आप मुझे आंकड़े बता रही हैं सालों के। देखिए, आम आदमी पार्टी को आए हुए अभी कितना समय हो गया ये भी आपको पता है। मुझे मालूम है, बहुत अच्छा, और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इतने कम समय में इतने आप राष्ट्रीय पार्टी बन गई हैं, ये मुझे मालूम है। महिलाओं के लिए हमेशा काम किया है, उनके लिए सोचा है हमेशा, और उनके लिए आवाज उठाई है महिलाओं के लिए, तभी आज हम आवाज उठा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि महिलाओं का सिर्फ बेवकूफ बनकर रह जाए, जिस तरीके से आपने देखा मणिपुर की घटना हो, चाहे वो महिला। मैं आता हूं, मैं शिखा राज जी, मैं आ गया, बात इतनी, मैं आ गया, और आप पुरुष जो है ना पीछे से जो कठपुतली बना रहे हैं, चुपचाप खड़े रहना जी। मैं दूंगा टाइम, यहाँ पे नाइंसाफी नहीं है। वेरी क्विक शिखा जी। इन्होंने कहा कि सिर्फ ये ना हो कि आप सिर्फ एक झूठ मूठ का एक शगुफा, एक खिलौना दे रहे हैं। देखिए, जिस पार्टी के अलायंस के साथ आज बात कर रहे हैं, उस पार्टी ने क्या किया है? ये जो जुमला फेंक रही है ना कि कहीं ऐसा ना बन के रह जाए, वो तो हुआ। राज्यसभा से पास होने के बाद लोकसभा से में क्यों नहीं रखा? कांग्रेस पार्टी ने जब कर सकती थी, करा सकती थी, पास क्यों नहीं कराया? क्यों कर सकती थी, करा सकती थी, क्यों नहीं कराया? मैं कांग्रेस का 9.5 साल से मोदी जी और केंद्र सरकार सो रही थी क्या, कि तब उन्हें महिला आरक्षण की याद नहीं आई? अगर आज वो समय से उस बिल को ले आते तो आज वो पास भी हो जाता, और 2024 में आज महिलाएं संसद में भी लड़ रही होती और विधायकों के लिए भी लड़ रही होती जी। देखिए प्रतीक जी, बड़े हर्ष का विषय है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने महिला बिल आरक्षण, क्षमा करिए, महिला बिल आरक्षण पेश करके आज जो मिसाल पेश की है, उससे भारतवर्ष की जो आधी आबादी है, सारी महिलाएं प्रसन्न है, खुश है। लेकिन यह सिलसिला 2014 से चल रहा है। उज्ज्वला योजना ला करके जो आग का धुआं था, सिलेंडर घरों घरों में पहुंचा करके मोदी सरकार ने महिलाओं को खुश करने का काम किया। राशन कार्ड घर का मालिक बना करके, राशन कार्ड उनके नाम पर बनवा करके उसको फायदा पहुंचाने का काम किया। महिलाएं शौचालय के लिए बाहर जाती थी, महिलाओं को शौचालय घर घर पहुंचा करके पूरी आधी आबादी का मान और सम्मान। सौरभ जी, सम्मान दिया तो क्या आप वसूलना चाह रहे हैं क्या? अब आप वोट भी तो आप ही को मिला। देखिए,
आप एक जब जनता के लिए अच्छा कार्य करते हैं तो जनता भगवान का रूप होती है, महिलाओं में देवी का रूप है, और ये अगर महिलाएं भगवान के रूप में है, देवियों के रूप में है, वो अगर किसी को वोट करती है तो उसका सम्मान करना चाहिए। मुझे तो एक स्कीम, मैंने इसको खुल के बोला, हमेशा बोला, एक स्कीम ऐसी है जो मुझे हमेशा, जिसको मैंने सर्वश्रेष्ठ माना, और मुझे वो लगता था वो जो इज्जत घर थे, किसी ने नहीं सोचा। लोगों ने कहा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद थे, बोले कि आप ध्यान नहीं दे पाए, इसको तो शुरुआत हमारे नेताओं ने किया था। हमने कहा किया होगा, लेकिन जन जन तक वो, जब आप गांव जाते थे तो महिलाएं जब शाम को होती थी और गाड़ी निकलती थी, गाड़ी की रोशनी जब महिलाओं पे पड़ती तो महिलाएं उठ जाती थी, सिर्फ इसलिए कि इज्जत का मसला था। लेकिन किसी ने नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। जी जनाब, बोलिए। मैं भैया का पहले से आपको नमस्कार। मैं कहना चाहता हूँ भारत की जनता से, अगर भला करना कांग्रेस का, और भला करना अखिलेश का, और भला करना केजरीवाल जी का, और भला करना नीतीश कुमार जी का, क्या भला करना मायावती का, तो दीजिए वोट। अगर भला करना देश के नागरिक का, भला करना देश का, तो दीजिए नरेंद्र मोदी जी को वोट। अगर भ्रष्टाचार खत्म किया, क्राइम को खत्म किया, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज देश बड़ी अच्छी दिशा में जा रहा है, लेकिन विपक्ष बौखला गया, एक बंदर की चाल चल रहा, बंदर को प्रधान बना देता, कभी पेड़ पे चढ़, कभी पेड़ से उतर, कभी बिहार जा, कभी बॉम्बे जा, कभी बेंगलोर जा, ये बौखलाट गए। देखिए, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। मेरे शो में कुछ नियम है, और नियम में यह है कि नारे नहीं लगते मेरे शो में, चुपचाप। जी, राजनीतिक सशक्तिकरण क्या होता है वो यूपी में देखिए, जब प्रियंका गांधी कहती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, 40%। कर्नाटक में सिर्फ एक मंत्री, कर्नाटक में एक मंत्री, 40% दिया वोट, और ये राजनीतिक सशक्तिकरण, एक उम्मीद तो उठी, और ये उम्मीद किसकी वजह से हुई? ये राजीव गांधी का सपना, जो हम बार बार कहते हैं।